जी अस्सलाम वालेकुम। फैसल रोड पर डकैती की बड़ी वारदात। आइए हम दुकानदार से बात करते हैं कि वो अब तफसीलन बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मियां आमिर लतीफ़ है। हमारी शॉप फैसल रोड के ऊपर है, फ़तेह ग्रोसरी स्टोर के नाम से। यहाँ पे 7:30 बजे दो नकाबपोश लोग आए हैं जिनको समझा जा रहा है कि जिन्होंने 4-5 दिन पहले भी सर्कुलर रोड के ऊपर जो डकैती डाली है, वो आए हैं गन पॉइंट के ऊपर आकर। उन्होंने पैसे लूटे हैं। पैसे लूट के बाहर लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनके ऊपर स्ट्रेट उन्होंने फायर किए हैं भागने के लिए। जैसे उनको स्पेस मिली और उन्होंने भागने की कोशिश की है और वो निकल गए। अमाउंट का कुछ सही आइडिया नहीं है, गला खुला पड़ा था, रिकवरी हो रही होती है, कोई काउंट नहीं किए हुए थे, कोई आइडिया नहीं है। मज़ीद यही है कि ये जो गवर्नमेंट ने टाइम बनाया है स्पेशली 8 बजे का पूरे बाज़ारों को बंद करने का, हर तरफ गहमा गहमी होती है। इस दौरान कोई भी बाइक पे किसी भी गेटअप के अंदर, और दूसरा हेलमेट की जितनी पाबंदी की हुई है, हेलमेट पहन के लोग अंदर आ जाते हैं, हम भी उन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि हेलमेट की सख्ती बहुत ज़्यादा है। उसमें ना तो एक बंदा पहचाना जाता है, ना पता चलता है इसकी नीयत क्या है। और क्लोजिंग का टाइम होता है, उस टाइम हर शॉप वाले के पास कोई ना कोई रिकवरी आई होती है, तो ये टाइम लाइट भी उसी टाइम चली जाती है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि ये जो आपने टाइम एक दे दिया पूरे बाज़ारों को बंद करने का, इसके लिए आपने सिक्योरिटी का क्या इंतजाम किया है। और दूसरा जो आपने हेलमेट लाजमी पाबंद किए हुए हैं अपने, इन हेलमेटों की वजह से जो इश्यूज़ बन रहे हैं उनको इन्होंने कैसे काउंटर करना है। अगर ये सीसीटीवी में चेक भी करते हैं तो हेलमेट को कैसे वो पहचानेंगे कि इसके पीछे बंदा कौन है। बाइक को तो आप कवर कर सकते हैं नंबर प्लेट उतार के या कोई भी नंबर और लगा के, और बाइक के ऊपर आप कोई भी कवर चढ़ा के उसको कवर कर सकते हैं। बंदों को आपने पहचाना है सिर्फ फेशियल से ऊपर। अगर उनका फेस ही रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, वो कवर किया हुआ है, तो आप उनको कैसे पहचान पाएंगे। अच्छा, वकूए का बताएं और शॉप का नाम का बताएं और किस जगह पे हुआ है। ये फैसल रोड के ऊपर शॉप है, फ़तेह ग्रोसरी स्टोर। ये 7:20-25 के ऊपर ये बुक हुआ हुआ है। दो लोग आए थे मोटरसाइकिल पे? 2 लोग थे मोटरसाइकिल पे। कौन सा मोटरसाइकिल था? बाइक 70 था कोई, बाकी कवर किया हुआ था, कपड़ा चढ़ाया हुआ था, उसका मॉडल तो नहीं पता कौन सा था। नंबर प्लेट कोई नहीं लगी हुई थी। एक बंदे ने हेलमेट पहना हुआ था, एक ने साफा लपेटा हुआ था। किस तरफ को निकले? ये रेलवे चौक वाली साइड पे गए। कितनी टाइमिंग में वारदात डाली है? ये मैक्सिमम 3 से 4 मिनट। सर क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अपने डीपू साहब से रिक्वेस्ट है कि 3-4 दिन हो गए मुसलसल बाजारों में ये 8 बजे के टाइमिंग की वजह से अफरा तफरी पड़ती है। उस वजह से 3-4 दिनों का मुसलसल बाजारों में इस टाइम पे आके डकैत वारदात कर रहे हैं। और ये 3-4 जो वारदातें हुई हैं, ये एक ही बंदे, एक ही ग्रोह है जो वो वारदातें कर रहा है। हमारा अपनी इंतजामिया से अपील है कि इसको मेहरबानी, ये एक तो शाम को 8 बजे के टाइम जो है अपनी जो इनकी गश्त है उसको बढ़ाया जाए, और ये जो वारदात हुई है इन बंदों को कैफे कतार तक पहुंचाया जाए। जी थैंक यू जी। हम भी ये कहना चाह रहे हैं कि जब टाइम होता है बंद करने का, उस वक्त पुलिस की किसी जगह पे ऊपर कोई पेट्रोलिंग नहीं है। और जैसे ही 8:01 होती है तो इस तरह होता है कि हर दुकानदार का शटर खड़का के उसके अंदर से कस्टमर को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो अगर ये चाहें कि 7 बजे से लेके 8 बजे तक पूरे शहर के अंदर पेट्रोलिंग ने, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वारदातें होंगी, क्योंकि ये क्लोजिंग का टाइम है, हर बंदे के पास अपना अपना कैश पड़ा होता है और बिग ट्रांजेक्शन है इस वक्त। अब पूरे शहर की ट्रांजेक्शन का टाइम ही एक है, 7 से 8, हर बंदे को पता है। इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो करें कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए शहर के अंदर। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि 7 से 8 के दौरान शॉप्स बंद करने का बताया गया है, और उसी दौरान जो है लाइट का भी इशू होता है। 7 से 8 बजे करीब लाइट चल जाती है और लाइट के दौरान है यही वारदात हुई है। और हम अपने नाज़रीन को बताते चलें, अपनी आवाम को बताते चलें, फैसल रोड का ये वकूआ है। 4 मिनट में वारदात हुई है। फ़तेह ग्रोसरी स्टोर, रहीम खान। ये रहीम खान में चौथी 5वीं वारदात है।